एक दिन कन्हैया ने अपने बाल सखाओं को बुलाया कि चलो आज कुछ नया खेल खेले। सखाओं ने कहा कौन सा? कन्हैया बोले आज चोरी चोरी खेलेंगे। सारे ग्वाल बाल हक्के बक्के हो गए, लाला तेरे घर में का कमी जो अब तू चोरी करेगा? कन्हैया बोले देख, हम रुपए पैसे की चोरी की बात ना करें, हम माखन मिश्री की चोरी की बात करें और खावे पीवे की चीज की चोरी चोरी ना मानी जाए। सखा कहते हैं लाला तेरे घर में का भूखमरी फैल गई? अरे 9 लाख गई है तेरे बाप की, अब तू चोरी करके खाएगा? कन्हैया बोले मेरे घर में कोई कमी नहीं भाई, पर जे श्री दामा मधुमंगल को मैं जब भी पूछूं कितने दुबले पतले काय है जा रहे हूँ तो एक ही बात कहते हैं कि घर में तो माखन को कमी ना है, पर मैया सबरे ले जाए के मथुरा में बेच आवे और वहाँ के बाद जो बच जावे सो हम भोग लगावे। कन्हैया कहते हैं जे बात तो गलत है ना। अरे गौ को सेवा करे हम ब्रज के ग्वाला और गौ रस को आनंद ले वो मथुरा के वाला, ये तो गलत है, आपको विरोध करना चाहिए। हाँ लाला बात में तो तेरे दम है, बोल काऊ के यहाँ चोरी करे? कन्हैया बोले पहले अपने अपने घर में प्रैक्टिस कर ले, वाके बाद फिर दूसरे के घर की बात सोचेंगे। अब दूसरे दिन फिर मीटिंग हुई, सबने अपना अपना हाल सुनाया, मुंह पे ये बीती मुंह पे ये बीती। एक बोला लाला जन्म कर्म में पहली बार चोरी कियो, मैया ने ऐसी जबरदस्त पिटाई करी कि एकदम पीठ लाल है गई, छठी को दूध याद आए गयो। हमने तो कान पकड़ ली, अब खाई सो खाई, आगे खाई तो राम दुहाई। कन्हैया कहते जादारी के पहली बार चोरी करने गयो, पिट के आए गयो, नाक कटाए दी अपने समाज की। अरे लाला तो अपनी मैया बाप ने कभी चोरी करना थोड़ी सिखाया है, जो जन्मजात सीख जाएंगे। कन्हैया कहते तो आज से हम सिखाएंगे। प्रशिक्षण चालू और बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल से एक मंडली का निर्माण किया। अब तो घर घर में चोरी की लीला हुए लग गई। नेक गोपियों को प्रभु के दर्शनों की इच्छा होती, शिकायत ले करके यशोदा रानी के समक्ष प्रकट हो जाती और कहती सुन यशोदा निकाल अपने छोरा को बाहर, हम कोई चुगल खोर ना है जो पीठ पीछे चुगली करके भाग जाए, वाकई सामने वाकई चोरी की बात कहेंगे। वत्सानुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासं स्तेयं साद्वत्यथ दधीपय कल्पितैस्ते योगै मर्कान् भूक्षन् विभजति सचेत् नाति भाण्डं भिन्नति द्रव्यालाभेस गृहकुपितो यत्युपक्रोश्यतो कान। एक गोपी कहती है कि यशोदा ये तेरे लाला आते हैं और मेरे घर के सबरे बछड़ा खोल के भाग जाते हैं। मैया कहती बहन यहाँ की आदत है, तू गैया दुवे जा रही होगी सो यानी बछड़ा खोल दियो ना यशोदा, जब गैया धोने का समय ना हुए तब खोल के भग जाए असमय। और एक दिन तो मैं जा रही थी सच में गैया दुवे, मैंने आवाज लगाई कि लाला नेक बछड़ा ने खोल दियो, तो ये कमर पे हाथ धर के कहते हैं कि गोपी का तूने मोए अपने घर को नौकर समझ रखो है, तेरे हाथ काम नहीं करे। मैया जब हमने निवेदन किया तो तमाम बातें सुनाई दे, अपने मन से चाहे जब खोल के भग जाए। एक गोपी कहती मैया मेरी सुन, जे तेरे लाला आते हैं हमरे सबरे माखन उठाए करके चुराए करके खाए जाते हैं। मैया बोली काऊ दिना घुसे पकड़ के आंख दिखाए के डांट लगाए दो, फिर चोरी नहीं करेंगे। मैया खूब आंख दिखाए के डांट के देख लियो। अरे जी ऐसी हंसी हंसते हैं कि मुझे हंसी आ जाती है और सबरी गुस्सा ठंडी है जाती है। मैया कहती तो परोस के धर दिया करो, फिर चोरी क्यों करेंगे, पेट भर जाएगा। मैया वो भी करके देख लिया, हमने आसन लगा दिया, बढ़िया से परोस करके धर दिया और कहा लाला भोग लगाओ। तो तेरे लाला आंख दिखाए के कहते हैं कि गोपी तूने का मुझे भिकमंगा समझ रखो है,
अरे 9 लाख गैया अपने बाप की है, तो ये जरूरत हो तो आए के ले जाओ, मैं काऊ के घर मांग के ना खाऊं। हमने कहा इतने बड़े बाप के छोरा हो तो चोरी काय करते हो? कहते हैं चोरी के माल में स्वाद ही कछु और है। एक गोपी बोली मैया हमने तो अपने माखन ऊंचे लटकाए दिया छीकों पर जे तेरे ऊख में लाला अकेले थोड़ी आते, पूरे 10-20 छोरा को मंडली लेके आते हैं और सबसे हट्टे कट्टे छोरा को घोड़ा बनाते, वाके ऊपर दूसरा, वाके ऊपर तीसरा और सबके ऊपर जाके अध्यक्ष महोदय विराजमान है जाते, स्वयं मटकी आके हाथ में आ जाते, खूब प्रेम से पाते। एक दिन तो हमें काऊ गोपी ने घंटी बांध दी, लाला मटका पकड़ेंगे, घंटी बजेगी तो पकड़े जाएंगे। और लाला ने घंटी देखी तो घंटी से ही प्रभु ने सुलह कर ली कि देख घंटी, जब तक हम माखन ना खाए लें, जब तक मेरे सखा माखन ना खाए लें, तब तक तू बजना मत। घंटी बोली ठीक है सरकार, ग्वाल बाल खाए लिए। अब जैसे कन्हैया ने सोचा हमऊ भोग लगाए, वही समय घंटी बज पड़ी, टन 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 टन। अब जैसे ही घंटी बजी सबके कान खड़े हो गए, सबके सब 9-2-11 और लाला अकेले मटका पकड़े लटके। गोपी आई, उतारी, हाथ पकड़ी और बोली चल तो मैया के सामने रंगे हाथ लेके जाऊंगी। और घसीटती हुई ले जा रही है। भगवान ने सोचा मैया ने देख लिया, जान लिया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। और वहाँ गोपी के पति देव आ रहे थे बगल से, भगवान ने चुपके से देखा, इशारे में बुला इधर आओ। और जैसे ही आया प्रभु कहते हैं देख जे तेरी गोपी हो मेरे साथ जा रही, यहाँ पे नेक कंट्रोल करो, ना ही तो काऊ दिना हमारे साथ ही भाग जाएगी। अब तो बेचारा बड़ा परेशान हुआ, महाराज कुछ व्यवस्था करो। भगवान ने कहा चिंता मत कर, जैसा जैसा कहते जाए वैसा वैसा करते जाओ। ठीक है लाला। भगवान ने गोपी से कहा गोपी नेक दर्द हैरो मेरी कलाई में, हाथ छोड़ दो बाद में पकड़ लीजो। तो भगवान ने बड़ी सफाई से अपनी कलाई वहाँ गोपी के हाथ से छुड़वाई और वाके पतिदेव की कलाई वाके हाथ में थमाई। और भगवान तो पीछे से दौड़ लगाई और गोपी समझ ना पाई, पतिदेव का हाथ पकड़ करके घसीटती हुई मैया के सामने लाई, खूब चिल्लाई अरे यशोदा देख तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाई। और मैया आई, खूब मुस्कुराई और कहती हैं एक बार पीछे मुड़ के तो देख काको पकड़ लाई। अब जब पीछे मुड़ के देखा तो अपने पतिदेव को पकड़ रखा है, बेचारी पानी पानी हो गई, खूब शर्माई। प्रतिज्ञा कर लिया यदि नंद के लाला अब मिल जाए तो सामने करके ले जाऊंगी, भैया इनका कोई भरोसा नहीं। एक गोपी कहती मैया खाए सो खाए माखन ठीक है, अपने छोराएं खाने पीने की चीज है, पर जे खाते भी हैं और ऊपर से खाने के बाद जब पेट भर जाए तो मटका सूंघते हैं और सूंघने के बाद सड़ो सड़ायो बताए करके पटक करके भाग भी जाते हैं। एक गोपी बोली मैया एक दिन हमारे घर में भी घुस गए, घंटा भर है गए, कछु नहीं मिलो। एक कमरे में पहुंच गए और वह कमरे में मेरी छोरी सो रही थी। तो मुंह बनाए के कहते हैं कि हे राम ये घर है कि मरघटा, ऐसे घर में तो आग लगा देना चाहिए। और मैया मेरी बड़ी छोरी की चुटिया नेक ज्यादा लंबी है, वाकी चुटिया खटिया के पटिया से बांध दई और कान के पास जाए के बड़ी तेजी से हवा कह के भाग लियो। अब मैया मेरी छोरी ने जब हवा को नाम सुनो तो हड़बड़ाए करके उठी और जैसे ही चुटिया तनी तो बेचारी घबरा गई, वाको लगा सचमुच में हवा ने पकड़ राखो है। खूब चीखी चिल्ला रही मैया दौड़ियो दौड़ियो मोई हवा ने पकड़ राखो है। अब मैं भागी भागी आई कि हे भगवान कौन सो हवा घर में घुस गयो, और तब तक मोई नंद के लाला दिख गए भागते भय। मैं समझ गई ये घर घर नंद के ही छोरा हवा बने डोल रहे। छोरी को समझाया तब जाके वाके जान में जान आई। और मैया एक दिना तो हमने सोचा कि छीके पे तो ये माखन का मटका पा जाते हैं, सो हमने पीपल की ऊंची डाली से मटका लटका दिया और ये तेरे 1.5 हाथ की छोरा 25 हाथ का बांस लेके पहुंच गए और जोरदार बांस चलायो, मटका वहीं ते फूट गयो। अंजलि बांध करके जितनी भी दही गिरी सर्र करके सबरे पी गए। एक गोपी बोली मैया मोए भी परेशान कर दिया यानी कहा क्यों तो कहती है कि मैं
सत्यनारायण भगवान के प्रसाद के ताई पंजीरी बना रही थी, भूंज रही थी चूल्हे पे। खिड़की से झांक के बोले, भाभी जी क्या बना रही हो? हमने कहा कि जय जय का भोग बना रही हूँ। तो लाला कहते, हमते बड़ा ब्रज में कौन जय जय है, लाओ भाभी सबसे पहले हमें ही भोग लगाओ। हमने डांट के कह दिया कि पहले जा, भोग लग जाएगा तब प्रसादी मिलेगा। मैया गए, कुछ देर बाद आए के फिर कहते हैं कि भाभी जी ये सब छोड़ो, पहले जाओ आंगन में, देखो तुम्हारे चौके के समक्ष सत्यनारायण जय जय प्रकट भय हैं। अब मैं दौड़ी कि हे भगवान कौन से जय जय आए गए, और जैसे ही आए के अपने चौका के पास देखती हूँ तो सत्यनारायण के सिंहासन पर या तेरे ऊखमी छोरा ने 2 कुत्ते के पिल्ले बैठा रखे हैं। सुमैया कहा था कि तेरे लाल की लीला सहन करें। तो ये हमारे कन्हैया ब्रज में लीला करते हैं, गोपियों के हृदय को आनंद प्रदान करने के लिए। गोपियां डांट के भी बड़ा प्रसन्न होती हैं, प्रभु को डांटती हैं, ये अधिकार मात्र गोपियों को है, बाकी किसी और को नहीं है। आइए बड़े भाव से हम सब भी प्रभु के उसी छवि को हृदय में बसाए कि सरकार कैसे मटका फोड़ करके माखन खाते हैं। बोल माखन चोर भगवान की जय हो। नंद रानी कन्हैया जबर भयो रे, नंद रानी कन्हैया जबर भयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, नंद रानी कन्हैया जबर भयो रे, नंद रानी कन्हैया जबर भयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। बोल माखन चोर भगवान की जय हो। पन घट पे आके करे जोरा जोरी।